रूस यूक्रेन युद्ध में हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। जब जब लगता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध थमने वाला है, तब तब युद्ध और भी भीषण हो जाता है। और अब बीजिंग दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुतिन ने साफ कहा है कि अगर हालात बने तो वो यूक्रेन युद्ध को बातचीत में खत्म करना चाहते हैं। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर डायलॉग फेल होता है तो रूस हथियारों के दम पर अपने मकसद पूरे करेगा। चीन की राजधानी में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने कहा है कि अगर कॉमन सेंस हावी रहा तो इस टकराव को बातचीत से खत्म किया जा सकता है। मौजूदा हालात देखकर मुझे लगता है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार भी सच में कोई हल निकालना चाहती है। उन्होंने ये भी जोड़ा, अगर हालात सुधरे तो अच्छा, वरना हमें अपने सभी लक्ष्य हथियारों के दम पर हासिल करने होंगे। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सीधे मॉस्को आकर शांति वार्ता करने का न्योता भी दिया। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को बातचीत की मेज तक लाने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रगति नहीं हुई तो रूस पर नए आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से रूस की तरफ से ये बयान सामने आया है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन में खड़े होकर पुतिन ने ये धमकी दी। युद्ध खत्म करने पर पुतिन ने ये बड़ा बयान दिया, युद्ध नहीं रुका तो हथियारों से रोकेंगे, बातचीत से युद्ध नहीं रुका तो हथियारों से रोकेंगे। रूस हथियारों के दम पर आगे बढ़ेगा, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। बीजिंग में पुतिन थे और पुतिन का ये बयान सामने आया कि बातचीत के जरिए हम युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो हथियारों के दम पर हम अपने उद्देश्य को, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर रहेंगे। तो पुतिन का आखिर क्या, इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? क्या किसी तरीके से कोई प्रेशर पॉलिटिक्स पुतिन की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया जा रहा है? ये भी समझना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार पुतिन की तरफ से ये संकेत दिए जाते हैं कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिर असली वजह क्या है? आखिर युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इसे लेकर कई सवाल। तो चीन में खड़े होकर पुतिन ने क्या धमकी दी, ये हम आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल युद्ध खत्म करने पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया, युद्ध नहीं रुका तो हथियारों से रोकेंगे, बातचीत से युद्ध नहीं रुका तो हथियारों से रोकेंगे, ये पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है। रूस हथियारों के दम पर आगे बढ़ेगा, यहां पर सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश पुतिन की तरफ से हुई है। ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए हम तैयार हैं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की को रूस बुलाया है। ज़ेलेंस्की को रूस आने का न्योता भी पुतिन ने दे दिया है। अगर ज़ेलेंस्की तैयार हैं तो मॉस्को आए, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। ज़ेलेंस्की तैयार है तो मॉस्को आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समझदारी से यूक्रेन युद्ध का समाधान कर सकता है, ये पुतिन ने बीजिंग में स्टेटमेंट दिया है। तो जो न्योता दिया गया है ज़ेलेंस्की को, क्या उस न्योते को यूक्रेन के राष्ट्रपति मानेंगे? क्या वो मॉस्को जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो अभी समझने भी जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ये किसी तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश पुतिन की तरफ से हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं कर्नल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर जरा समझाइए, ये जो 3.5 सालों से हम युद्ध देख रहे हैं, जो किसी भी तरीके से थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी बीच पुतिन का जो ये स्टेटमेंट सामने आया है कि हम बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो हथियारों के दम पर हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये जवाब है वेस्टर्न कंट्रीज को, यूक्रेन को। जी। उन्होंने कहा अगर कॉमन सेंस प्रिवेल होती है तो डायलॉग पॉसिबल है। अब कॉमन सेंस प्रिवेल के अंदर उन्होंने शुरू में ही कहा था, डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा था कि जो रूट कॉज है उसको समझना होगा। यानी कि 2013-14 में जो विक्टर याजुकोच थे, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उसको वेस्टर्न कंट्रीज ने बाकायदा एक षड्यंत्र के अंतर्गत हटाया।
वो नेटो में यूक्रेन को शामिल करने के विरोध में थे। तब उन्होंने जेलेंस्की को लाए। तो रूट कॉज तो ये, यानी कि यूक्रेन को किसी कीमत पर भी नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक बात, जिसका एक सब्सिडरी ये भी है कि नेटो के ट्रूप यूक्रेन में, चाहे पीस कीपिंग फोर्स हो, चाहे डेटरेंस फोर्स हो, चाहे रीएश्योरेंस फोर्स हो, किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। एक पॉइंट। जी। दूसरा पॉइंट उनका कॉमन सेंस कहने का ये था कि और एक डायरी भी दी थी उन्होंने। अलास्का में जब उनकी बातचीत हुई थी ट्रंप में, तो उन्होंने एक डायरी दिखाई थी। उसमें 1,000 लोगों के नाम थे। वो 1,000 रशियन स्पीकिंग थे। वो डोनेट्स्क के रहने वाले थे। उनको रशिया ने बंदी बना लिया था। तो जब रशिया ने, जब प्रिजनर्स की अदला बदली हुई, तो उस समय रशिया ने उन 1,000 सोल्जर्स को वापस देने की बात कही, जिसे जेलेंस्की ने मना कर दिया। यानी जेलेंस्की के लिए जी। डोनेट्स्क ऐसे है जैसे पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान, यानी कि वहां के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाए, और वहां पे जो लिथियम और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनका जम का इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए दूसरा पॉइंट ये था कि भाई जो रशियन स्पीकिंग है, उस रशियन लैंग्वेज को वहां पे मान्यता दी जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। ये दो पॉइंट थे कॉमन सेंस के। और फिर उन्होंने ये बताया कि अगर कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं होती है, और जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि चलिए मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, जी। चैलेंज किया जाए मॉस्को में। हालांकि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत ही मना कर दिया कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है मॉस्को में भेजना। पर उन्होंने ये कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं है, तो फिर हम अपने लक्ष्यों को बाय फोर्स ऑफ आर्म्स हासिल करेंगे। अब उन लक्ष्यों में दो बातें तो मैंने आपको बताई। जी। इसके अलावा सब्सिडरी लक्ष्य तो कई भी हैं, मगर मेन ये है कि एक तो क्रीमिया को मान्यता दी जाए। दूसरा, जो जेपोरेजिया, खेरसोन और डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये 4 क्षेत्र हैं। इस 4 क्षेत्र में करीब करीब वो 90% या 90 से भी ज्यादा अपने अंदर ला चुके हैं। कुछ बचा हुआ है, तो इनका कहना है कि जो बचा हुआ है वहां से यूक्रेन अपनी सेनाओं को हटा ले और वो टोटली हमारे कब्जे में रहे। तो ये उनकी लक्ष्य है नाटो वगैरह का, तो मैं पहले बता चुका हूँ। कुल मिला के अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अगर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब मैं और सैंक्शंस लगाऊंगा, सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर 1991 से लगे चले आ रहे हैं। सैंक्शंस के तो आदी हो गए हैं, उन्होंने रास्ते निकाल लिए हैं। अगर उनके जी। टैंकर के ऊपर सैंक्शन लगते हैं, तो वो दूसरे शेडो टैंकर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। लिहाजा सैंक्शन के लगाने से अगर रशिया के ऊपर कंट्रोल हो गया होता, तो अब तक हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं। पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नहीं माने, जो मैंने 2 हफ्ते का समय दिया था वो खत्म हो रहा है, लिहाजा अब हम उनके खिलाफ और एक्शन लेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। मैं नहीं समझता कि सैंक्शंस इज एनी आंसर टू दिस युद्ध। इसका आंसर सीधे सीधे ये है कि, और बल्कि हार्श लैंग्वेज में, जेलेंस्की का सरेंडर या जेलेंस्की का मर्डर। जी। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी प्रोफेसर अरविंद सिंह जी, जो ये पुतिन ने जो बयान दिया है बीजिंग में, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि क्या ये किसी भी तरीके से, यानी कि जो एक तरफ न्योता दिया जाता है जेलेंस्की को मॉस्को आने का, क्या समझा जाए कि ये कोई ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है रूस की तरफ से, या फिर वाकई में किसी पीस डील की ओर पुतिन बढ़ रहे हैं? किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? पुनीता जी, कभी कभी महाशक्तियां भी हारती है। जैसे वियतनाम युद्ध में अमेरिका हारा, अफगानिस्तान युद्ध में भी अमेरिका हारा, तो महाशक्तियां भी हारती है। ये एक हारे हुए तानाशाह का बयान है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीन में खड़े होकर इस बयान को दे, या चीन में बैठ कर दे, या रशिया से ये बयान दे, या कहीं और भूमिका वो चयन करे। जो पुतिन साहब को जो करना था, जो कम से कम 60,000 लोगों को
काल का ग्रास बना लिया, छोटे छोटे बच्चे, मासूम औरतें, बेवजह जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वे आज काल कल्पित हो चुके हैं। और आरोप क्या था कि आप नेटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आप पे आक्रमण करेंगे, जबकि हमें अच्छे से मालूम है कि ये वजह नहीं थी। इसके पीछे वजह कॉर्पोरेट हिट्स थे, ताकि वह ठेठ समुद्र तक अपना पहुंच बना सके और अपने व्यापार को बढ़ा सके, और वहां के खासकर जो रशियन पूंजीपति है उनको ये फायदा दे सके। यह हमें अच्छे से मालूम है। अब पुतिन साहब कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, युद्ध को खत्म कर लीजिए। तो यूक्रेन युद्ध क्यों खत्म करेगा? उसके तो पर्पस एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि न तो वो सिक्योरिटी का वो एश्योरेंस मिला है जो नेटो का सदस्य होने पे उसे मिल सकता था, और ना ही किसी बड़े वर्ल्ड पावर की ओर से ये एश्योरेंस मिला है यूक्रेन को कि देखिए, अगर अब रशिया आप पे हमला करेगा तो हम आपके लिए आपके साथ है। तो ऐसा अभी तक तो कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। दूसरा ये है कि यूक्रेन पहले से ही अपनी जमीन खो चुका है। क्या फर्क पड़ता है कि अगर रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को अपने अधीन कर लें, जैसा कि मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि उनकी हत्या कर दी जाए या वो वैसा कर दिया जाए, तब भी क्या होगा? वही होगा जो सोवियत संघ के टुकड़े हुए थे। वापस जो यूक्रेन है अपनी आजादी के लिए लड़ेगा, जो उसने 90 के दशक में लड़ाई की थी। तो अब वो गुलामी वाला नहीं है, और खासकर यूक्रेन की जनता को बहुत लंबे समय तक रशियन आधिपत्य के अधीन रखना काफी मुश्किल है। यह बात पुतिन साहब भी जानते हैं। तो पुतिन साहब के लिए तो ये टाइम है ही सही कि वह कह दे कि अब शांति, क्योंकि उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं। जितना नुकसान पहुंचाना था, जितने लोगों को मरवाना था, वो मरवा चुके हैं। और अब वो ये चाहते हैं कि शांति हो जाए, क्योंकि उनको अपना मकसद हासिल हो गया है। और यूक्रेन को अपना मकसद कहीं पर भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे उम्मीद नहीं लगती है कि न तो जेलेंस्की साहब वो मॉस्को जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जैसा कि अब तक लग रहा है। लगातार रशिया को नुकसान हो रहा है, और हमें यह भी पता है कि जो रूस, जो पहले दुनिया की दूसरी महाशक्ति थी, अब वो पीछे खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गया है। तो पुतिन साहब भी इस चीज को जान रहे हैं कि यह लड़ाई जो थी यूक्रेन के लिए तो भयानक थी ही, रूस के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और रूसी जनता पुतिन साहब के खिलाफ खड़ी है, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए पुतिन साहब ने यह पैंतरा लिया है, और उसके लिए उन्होंने चीन की भूमिका इस्तेमाल करना ठीक समझा। ठीक है, कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सैन्य ताकत की जब यहाँ पर बात रूस करता है तो इससे क्या समझ आ रहा है कि 3.5 साल के बाद भी सक्षम है रूस इस वक्त यूक्रेन को जवाब देने के लिए? यकीनन सक्षम है। रशिया ने और पुतिन ने अब तक संयम और धैर्य का परिचय दिया है। उसने इसको ऑल आउट वॉर नहीं कहा, उसने इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। उसने अपने लीथल हथियारों का आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। शर्मट मिसाइल या उसकी यार्स मिसाइल या एवेंगेड्रो मिसाइल या उसके बेलगोरोड सबमरीन या उसके जो टॉर्पेडो है, न्यूक्लियर टॉर्पेडो पोजाइडन, उसने अभी तक अपनी ऑर्शेनिक मिसाइल का भी एक मामूली टेस्ट किया था, ऑर्शेनिक मिसाइल का भी टेस्ट नहीं किया है। तो उसने संयम बरता है, इसलिए क्योंकि यूक्रेन के अंदर ज्यादातर लोग रशिया भाषा बोलने वाले हैं। अगर उसका इंटरेस्ट केवल यूक्रेन के पोर्ट्स में रहा होता तो उसको ने ये युद्ध नहीं छेड़ा होता, क्योंकि जहां तक पोर्ट का सवाल है, क्या उसके पास कैलिनिनग्रेड नहीं है? वो ऑल वेदर